नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो अभी अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है। और ये जो स्टॉक है ये 2 बार इस लेवल पे आया था। इस लेवल पे आने के बाद ये स्टॉक बार-बार गिर जा रहा था, पर अभी इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो इसी की बात करेंगे। पहले ये जो देखेंगे हम, ये हमारा जो स्टॉक है ना 506 पे चल रहा है। इसके भी पहले भी ये स्टॉक जून 2025 में आया था इस लेवल पे। उसके बाद यहाँ से स्टॉक गिर गया था और गिरने के बाद ये यहाँ से करीबन देखेंगे हम, ये कितना डाउन टर्न यहाँ पे 40% का डाउन टर्न था। उसके पहले भी स्टॉक इस लेवल पे आके गिर चुका है, जो है 480 या 500 का लेवल। पर अभी हम करंटली देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये 500 के लेवल के ऊपर चल रहा है। आपको मैं वीकली कैंडल यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। ये देखेंगे आप, वीकली बेसिस पे ये जो स्टॉक है ना, इसने कभी भी आज तक यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे इसने जो यहाँ पे ब्रेकआउट करके किया था यहाँ पे, और ये पूरा आप एक तरीके से देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे हमको फॉर्मेशन दिखेगा। और इसके लिए ना अभी ये जो स्टॉक है ब्रेकआउट पे तो है। अभी ये कप तो हमारे यहाँ पे बन रहा है कुछ इस तरीके का। बात करते हो तो ये हमारा कप तो यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है। अभी हैंडल के लिए यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट जितना हो उतना ठीक है। रिट्रेसमेंट होगा 1 हफ्ते का, 10 दिन का, तो ठीक है, ट्रेड उसके हिसाब से लेंगे। नहीं तो यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक के फंडामेंटल हैं बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आए हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस में चेंज हुआ है, डेब्ट में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जिनकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे रन अप दे रही है। बात करें लो से तो 50% का डाउन टर्न था, तो उसके लिए कंपनी को 100% गेन करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 93% का भी कंपनी अपने लो से यहाँ पे ऊपर हो गई है। अभी 52 वीक हाई पे है। इसके हम कुछ लेवल्स की बात करते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा इसको क्यों हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक को, और इसको जानना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल्स की बात करते हैं, तो ये कुछ लेवल्स थे बिजनेस के, ठीक है। ये इसका सब बहुत बड़ा बेस था कंपनी का, यहाँ से इसको हमेशा वॉल्यूम मिलता था। उसके बाद देखेंगे ये जो यहाँ पे 3 बने हुए हैं, यहाँ पे भी एग्जिट हमको मिला था, यहाँ पे भी एग्जिट मिला था, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस है इसके। 2 बार रेजिस्टेंस खाने के बाद कंपनी का शेयर नीचे गिरा, बिजनेस का शेयर नीचे गिरा, और यहाँ से इसने बाउंस लिया था। बाउंस लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक टाइट जोन में था शेयर हमारा ये स्टॉक, ठीक है। एक टाइट जोन में था, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं कि टाइट जोन था ये इसका, ठीक है। टाइट जोन था, वॉल्यूम कम हुआ यहाँ पे ये टाइट कैंडल पे, और उसके नेक्स्ट दिन ज्यादा वॉल्यूम आया और यहाँ पे स्टॉक भागना स्टार्ट किया। अभी स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है, ओके। ये देखेंगे इसका जो 52 वीक हाई का लेवल है, ये लेवल, ठीक है। अभी स्टॉक हमारा ये 52 वीक हाई पे अपने चल रहा है, उसने ब्रेकआउट यहाँ से सारे दिए हुए हैं। कंपनी की अर्निंग भी आई थी। अर्निंग आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एस्टिमेट से ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे शो किया, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। अभी बात करते हैं, ये जो लेवल देख रहे हैं आप 52 वीक का ब्रेकआउट होने के बाद अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है। अगर इस तरीके के 5-6 कैंडल और बनती है, और वहाँ किसी दिन वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखता है, या डोजी कैंडल कुछ तरीके की कैंसर कैंडल आपको इस तरीके की दिखती है, तो वो हमारे एंट्री पॉइंट हो सकता है। और जैसा ये कप एंड हैंडल भी दिख रहा है हमको, ठीक है, ये पूरा कप एंड हैंडल तो नहीं है, पर इसको बोल सकते हैं यहाँ से भी कप एंड हैंडल, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रक्चर कोई मार्केट पे नहीं बनता है। तो ये अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे 484 में इसका एसएल लगा के यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ यहाँ पे। और इसके लिए मैंने फंडामेंटल भी चेक किया, आपको भी फंडामेंटली बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कंपनी ने, उसकी बात भी करेंगे तो आपको यहाँ पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस शेयर में, ठीक है। कंपनी का बात करते हैं तो ये है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, फार्मा की कंपनी है, ये फार्मा का बिजनेस है, ठीक है। अभी ये जो हमारा लेवल्स आपको मैंने बता दिए, ये इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गए। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अभी यहाँ पे इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है जो है करीबन 506। आज का करंट मार्केट प्राइस है 506 रुपया, ठीक है। इसके दोनों यहाँ पे जो थे, इसने ब्रेकआउट लिस्ट के जो रेजिस्टेंस लेवल थे उनको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये 52 वीक हाइक पे ट्रेड कर रहा है। अभी हमें कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये होता है किसी भी स्टॉक में 52 हाइक ब्रेक होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में होता है, तो उसमें जो वीक हैंड्स होते हैं, जिन्होंने अपना स्टॉक लंबे टाइम से बाय किया हुआ था, मतलब जो लोग यहाँ पे बाय किए हुए थे, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ तक तो लॉस अगर नहीं बुक किया होगा तो वो इंतजार करेंगे स्टॉक के ऊपर भागने का। स्टॉक ऊपर जाएगा, उनका ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा जितने पे उन्होंने लिया था,
तो वहाँ से वो एग्जिट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा हमको रेड कैंडल्स दिखेंगी, थोड़ी यहाँ पे वॉल्यूम हमको सेलिंग के दिखेंगे। उसके बाद जो वीक हैंड्स हैं वो सारे यहाँ से निकल जाने वाले हैं। उसके बाद जो स्टॉक है हमारा यहाँ से वो अपनी लंबी उड़ान ले सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टॉक है और कितना यहाँ से जा सकता है ऊपर की तरफ। तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कितना हमको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे हो सकता है और एक्सपेक्टेशन हम क्या रख सकते हैं स्टॉक से, ठीक है। तो ये कितना है, करीबन ये है यहाँ से 85% का, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, चलिए, ठीक है। ये इसका लेवल हो गया हमारा एसएल, छोटा सा यही लाइन पे ही एसएल रहने वाला है इसका। तो देखेंगे ये जो हमारा ये रिट्रेसमेंट था उसके हिसाब से हमको नेक्स्ट लेवल अभी ये 712 तक दिख रहा है, जो यहाँ से 50% अप है अभी, मतलब 700 तक का लेवल हमको दिख रहा है यहाँ पे। और इसकी बात करें ना तो अभी देखेंगे आप इसके ऊपर कोई भी अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो रेजिस्टेंस था ये था, और ये जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, जिसके बाद यहाँ से 3 बार यहाँ पे इसने क्या किया था कि इस रेजिस्टेंस को फेस किया था और नीचे गिरा था। उसके बाद अभी कोई रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है, तो हमारा ओपन टारगेट 712 पे हो सकता है। और टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना लग सकता है, तो इसको टाइम पीरियड लगने वाला है यहाँ से अभी करीबन 80 डेज, ठीक है। 80 डेज यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब मोटा मोटा 2 महीना के आसपास लग सकता है। और अगर इसका रिजल्ट और नेक्स्ट क्वार्टर तक देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर के बाद ब्लास्ट हो सकता है कुछ उसमें कंपनी के विजन कुछ हो सकता है। तो 50% का अपसाइड हमको यहाँ पे दिख रहा है। 712 का यहाँ पे टारगेट हमको यहाँ पे मिल रहा है। एसएल तो यही रहेगा हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है। अभी जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो एसएल आप ये रेड वाली कैंडल देख रहे हैं, तो इसका जो लो है ये क्या है इसका 482, 482 का हम लो लगा के यहाँ पे ये स्टॉक को हम ले सकते हैं इसके एसएल के हिसाब से। और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे हमारा भी ये सेटअप हो चुका है, तो इसको आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ फंडामेंटल बताता हूँ जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से इनका पूरा बिजनेस चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे चार्ट पैटर्न ये दिख रहा है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट हुआ है। तो उसकी बात भी करना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल की भी, क्योंकि फंडामेंटल ही स्टॉक के प्राइस को ड्राइव करता है। फंडामेंटल की बात करें तो क्या क्या इसमें बिजनेस में चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से अभी इनका जो ये शेयर प्राइस इतना ऊपर गया है शिल्पा मेडिकेयर का। पहला है ये जो शिल्पा मेडिकेयर था, पहले ये एपीआई के प्लेयर थे, मतलब ये एपीआई का काम करते थे उसमें मेडिसिन में। अभी इन्होंने अपना सीडीएमओ का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और ये जो सीडीएमओ का बिजनेस है बहुत ज़्यादा ही हाई मार्जिन का बिजनेस है। और इनकी जिसकी वजह से इनके क्या हुआ है, प्रोफिलिटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। प्रोफिलिटी इनकी पहले से बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या चेंजेस हुए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट इन क्लास NAFLD ड्रग नॉर UDCA, ठीक है। तो ये है वो ड्रग, नॉर्डुका नाम से इन्होंने ये ड्रग लॉन्च किया है और इनको अप्रूवल मिला है। ये जो ड्रग है ये है फैटी लिवर के लिए जो यूज होता है ये, और ये पहली कंपनी जिनको ये यहाँ पे ये मिला हुआ है ये। तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर ये ड्रग की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि फैटी लिवर के बहुत ज़्यादा पेशेंट अभी हैं, मिलियंस में, तो वो करीबन 180 मिलियन तो इंडिया में ही है इसके पेशेंट। तो जिसकी वजह से इनका ये नया ड्रग जो लॉन्च है, इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट यहाँ से मिलने वाला है। और उन्होंने अभी एंट्री ली है GLP-1 सेमाग्लूटाइड अपॉर्चुनिटी जो है इनका, मतलब एक यहाँ पे ये एक यहाँ पे इनका ये है, फार्मा की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, हाँ मॉलिक्यूल बोलते हैं, फार्मा की लैंग्वेज मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। और इनका जो डेप्थ था वो बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। और इनका जो सीडीएमओ बिजनेस है, सीडीएमओ बिजनेस अगर कोई कंपनी अगर सीडीएमओ का बिजनेस करती है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे उसका जो पीई होता है, पीई रेशियो होता है, उसका जो डिमांड होता है बढ़ता है उस स्टॉक का, मतलब उसकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई होती है। सीडीएमओ कोई बिजनेस आप देखेंगे तो उसके स्टॉक जो होते हैं प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड करते हैं। तो ये कंपनी ने भी अभी सीडीएमओ का बिजनेस स्टार्ट किया है, इनकी वजह से अभी इनको भी बहुत ज्यादा यहाँ प्रॉफिट हो सकता है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से स्टॉक अभी 52 वीक हाई ब्रेक किया हुआ है। कुछ यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं तो ये इनका जो बिजनेस है फार्मा का है, तो फार्मा में सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे एफडीए का, ठीक है। आपको वहाँ पे अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं कुछ आपके ड्रग्स को लिए, तो वो इशू यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर। पर अभी सब अच्छा चल रहा है। इनको ये जो इनका जो मेडिसिन है ये सबसे बड़ा इनका ग्रोथ ड्राइवर है यहाँ पे। और कंपनी ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मैनेजमेंट में चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने पूरा बिजनेस को ही चेंज किया, सीडीएमओ में आए हैं। इनकी वजह से अभी स्टॉक यहाँ पे 52 वीक हाई पे है, तो स्टॉक के ऊपर। तो ये हमारा ये चार्ट है, आप इसको
देखना चाहें तो फोटो लेना चाहे इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है हमारा ये। तो आपका मैंने यहाँ पे जैसे बताया, हमारा यहाँ टारगेट 712 का हो सकता है, और एसएल जो है ये लाइन जो है यहाँ पे करीबन 480 के आसपास इसका एसएल हो सकता है। और लास्ट में वार्निंग भी दे देता हूँ, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और इसमें मेरी पोजीशन भी हो सकती है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ पे एडवाइस लेके इन्वेस्ट करें, आप खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।